हेलो और अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये ऑथेंटिक हिस्ट्री है जो कि हमारी फैमिली की एट द टाइम ऑफ पार्टीशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान हुई है। और हम पानीपत के रहने वाले थे। और ये स्टोरी आपको नरेट करेंगी मेरी अपनी दादी माँ, अपने वर्ड्स के अंदर। बिल्कुल ऑथेंटिक हिस्ट्री है। और ये वो स्टोरी है, शायद ये स्टोरी हम ऑफिशियल इंडिया पाकिस्तान की माइग्रेशन से बिल्कुल मैच ना करे, क्योंकि हर किसी की एक अपनी स्टोरी थी जो उन्होंने देखा। और हमारी दादी माँ क्योंकि उस टाइम 7 से 9 बरस के बीच में उनकी उम्र थी, उस हिसाब से जो जो कुछ हम कंपाइल कर सके वो इस वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगली बात सुनाएंगे आप हमारी दादी माँ की। अस्सलाम वालेकुम। हम हिंदुस्तान पानीपत जिला करनाल में रहते थे। मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की थी या 9-10 साल की, मुझे कुछ याद नहीं। बहरहाल हालात बहुत ख़राब थे। हम लोग तो ये समझते थे कि हमारे बुज़ुर्ग ये समझते थे कि हम ये पानीपत जो है ना पंजाब में शामिल है, इसलिए हम वहाँ से आए ही नहीं। बहुत सारे लोग चले गए, हम यहीं पर है। फिर और हम लोग तो गली कूचों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। उस तो हमारे हालात बहुत अच्छे थे। वो लोग डरते थे, हम नहीं डरते थे। लेकिन बाद में हालात इतने ख़राब हुए कि हम लोग डरने लगे उनसे। हमारा घर कैंप बन गया और उस कैंप में हम बहुत लोग थे, हज़ारों की तादाद में। जो कुछ भी हो सकता था, खाने पीने का घर में कोई वो नहीं थी परेशानी। लेकिन उसके बाद हमारे पे हमले होने लगे और हमारे मर्द हजरात ऊपर खड़े होकर नारे लगाते थे, तो हिंदू लोग वापस भाग जाते थे डर के। लेकिन कब तक ऐसा होता। फिर आखिरकार गवर्नमेंट जो थी ना हमारे, छापे मारती थी। असला हमारे से, जो जिनके पास असला होता था उन्हें पकड़ लेते थे। तो हमने अपना असला सारा तहखाने में डाल के वो कर दिया, दीवार बना दी। लेकिन इसी तरह से हालात बहुत मुश्किल हो गए थे कि फिर हमारे बड़े बुजुर्ग ये सोचने लगे कि अपनी औरतों को जहर दे दें, कुछ लड़कियों को मार दें, क्या करें। तो फिर कुछ बड़े बुजुर्गों ने कहा अगर ऐसा हो गया और हम पाकिस्तान पहुंचे और वहां से हमारी औरतें और बच्चे ना हुए तो बहुत परेशानी होगी। तो हमारे एक मामू थे, वो बेचारे बाहर निकले कुछ लेने के लिए, उनको हिंदुओं ने पकड़ लिया, बहुत मारा। बहुत सारे लोग अंदर थे, वो चाहते थे हम बाहर जाके उनको छुड़ाएं, लेकिन छुड़ा नहीं सकते थे। कर्फ्यू लगा रहता था 24 घंटे। आखिर उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर वो जब चले गए तो हम उनको अंदर, हमारे बुजुर्ग अंदर ले आए और ला के फिर एक गाड़ी जा रही थी पाकिस्तान, उसमें उनको बिठा दिया। वो पाकिस्तान लाहौर पहुंच गए, लाहौर के अस्पताल में दाखिल रहे, इलाज हुआ। अब हम जो पीछे थे, हमारे ये हालात थे कि हमारे मर्द हजरात बस सरों पे तवे बांध के और ऊपर पगड़ बांध के और लड़ाई के लिए निकलते रहते थे। लेकिन कब तक। आखिर एक वो थी कानवाई हमारे वालिद के एक दोस्त की, वो आ गई और उसमें हम लोग बैठ गए। लेकिन बहुत सारे काफले में ऐसे थे कि जो पैदल भी काफले थे और बैलगाड़ियों में भी काफले थे, उनके तो बहुत बुरे हाल होते। हमारे पे भी बहुत हमले हुए। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बेचारी खातून थी कि गोदियों में बच्चों को लिए लिए मर गए। बहरहाल जब हम पाकिस्तान पहुंचे, जब लाहौर पहुंचे, तो बड़े पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हुआ के नारे लगाए। हमारे मर्द हजरात सिजदे में गिर गए और फिर यहाँ आके हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए। पहले तो हम कैंप में रहे, एक कैंप में रहे, फिर दूसरे कैंप में चले गए, फिर तीसरे कैंप में कोई छंग में कैंप था, वहाँ गया। बस इसी तरह हालात में चलते रहे। गवर्नमेंट की, पहले तो गवर्नमेंट कैंप में तो गवर्नमेंट से खिलाती थी। फिर हम लोग, हमारे छोटे बड़े जो थे, जो काम ही नहीं करना जानते थे, उन्हें पता ही नहीं था हमने काम क्या करना है। मेरे भाई थे, वो कोई 7वीं क्लास में थे उस वक्त। तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, मजदूरियाँ की, सभी का कुछ किया। बहरहाल, और मैं सबसे छोटी थी चूंकि, तो मैं जिद करती थी, मैंने तो शोरबे से रोटी खानी है, मैंने ये करनी है। फिर हमारे जो वालिद थे, बड़ी औरतें थी, माएँ थी, और रोने लगती थी। ऐसे ही हालात गुजर गए। बस फिर हमारे बहुत बुरे हालात गुजरे, क्योंकि हम वहाँ से कुछ ला तो सके नहीं।
खाली हाथ ही वहाँ से निकले थे। कपड़े भी हमने 2-2 3-3 जोड़े हमारी बड़ी औरतों ने पहना दिए थे, जिसकी वजह से हमारे पास 2-4 जोड़े हो थे, वरना हाथ में हम कुछ नहीं ला सकते थे। जो हम खाना-वाना लेके आते थे वो हमारी जो तलाशी लेने के लिए हिंदू औरतें आती थीं, वो फेंक देती थी। तो बहुत सारे बच्चे तो कानवाइयों में मर जाते थे भूख से, और पानी भी फेंक देती थी प्यास से। बस क्या बताएं, बहुत बुरे हालात से गुजर के आए। बस ये समझ लो कि खून का दरिया था और लाशों का पुल था जिसपे से हम गुजर के आए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की इससे मिलती जुलती वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।